डरा हुआ हूं। कोरोना वॉरियर्स के सम्मान के कार्यक्रम में मैं देवास गया था एक कार्यक्रम करने के लिए। वहां उस दिन अपनी चीन से झड़प चढ़ रही थी, तो मैंने 4 पंक्तियां बिल्कुल झमाझम पढ़ दी कि जब शेरे हिंद की सेना में खुद महाराणा ही जाग गए, बिन हथियारों से लगा के वो हाथों से गोले दाग गए, और टाइगर ने जब रखा कदम यूं अपने ही अंदाज में, तो चीनी गीदड़ रणभूमि से जान बचाकर भाग गए। वाह, तालियां तो इससे भी ज्यादा वहां पे बजी थी, लेकिन वहां हुआ यह कि वहां भीड़ में से निकल के एक आदमी आया और उसने मेरे खून से तिलक निकाल दिया। तो मैं भी फूलके ने गुप्पा हो गया कि आज मेरा बहुत बड़ा सम्मान हो गया। मंच पे बैठे कवि भी खुश हो गए, आयोजक भी खुश हो गए, बोले छोरे को बुलाया और आज इसका बहुत बड़ा सम्मान हो गया, खून से तिलक निकाल दिया। मेरा भी जो पेमेंट था डबल करके ना घर भेजा मेरे को। मैं घर पे पहुंचा, सुबह आयोजक का फोन आया, बोले सर घर पहुंच गए क्या? मैंने कहा हाँ पहुंच गया। बोले आप घर पे ही रहना। मैंने कहा क्यों? बोले जिसने तिलक निकाला था नहीं वो पॉजिटिव आ गया है। मतलब भय कहां लेने के लिए जाओ आप, पता ही नहीं पड़ रहा कौन कहां से आ रहा। उसने देखा ऐसी नजरों से कि वो दिल में समा गई। तालियां जरा बजाना ढंग से, अभी आप खुले नहीं हो। कि उसने देखा ऐसी नजरों से कि वो दिल में समा गई, हर अदा उसकी नायाब थी जो मन में छा गई, और करता इजहार मोहब्बत का मैं उससे पहले ही उस हसीना की रिपोर्ट भी कल पॉजिटिव आ गई है। कहां लेने लिए जाओ दुख है? मतलब कौन कहां से आ रहे मालूम? मेरा तो एक मित्र ने जैसे ही अनलॉक हुआ लड़की पटाई, तुरंत उसके पिताजी को पटा के सगाई का मुहूर्त निकाला, और जैसे ही सगाई हुई उसके बाद उधर ससुर जी को पटाया, उधर शादी का मुहूर्त निकाला। 2 महीने तो बंदे शादी भी कर ली, और जिस उद्देश्य से शादी करी वो रात भी आ गई। अगले ने घूंघट उठाया, दुल्हन ने मास्क पहन रखा, और उस मास्क के ऊपर लिखा हुआ जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। लेकिन तालियां तो अगली बात पे बजाना, दूल्हा कोई मानता है क्या? उसने जैसे ही मास्क हटाया तो दुल्हन बोली, हे प्राणनाथ सुनो विनय हमारी, समझते हो मुझे अगर जान से ज्यादा प्यारी, तो करने होंगे पालन तुम्हें नियम सरकारी, अगर नहीं है तुम्हें डिस्टेंसिंग की तनिक भी जानकारी तो स्टेट हेल्पलाइन नंबर 104 और सेंट्रल हेल्पलाइन नंबर 107 पे संपर्क करें, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। मतलब ये नंबर तो हिंदुस्तान में ऐसे रटवा दिए गवर्नमेंट ने जैसे सारे ही काम अब इसी से हो रहे हो। हकीकत मेरे तो मोहल्ले में रात को 12 बजे मैं इधर सोने के लिए जाता हूं, और उधर पड़ोस में कोई हस्बैंड वाइफ रोज लड़ना शुरू करते हैं रात को 12 बजे। मेरे इधर सोने का टाइम और हस्बैंड वाइफ उधर लड़ने का शुरू हो गया। मैंने कहा यार ये कौन सी टेंशन है रोज की, आज इनकी फाइल निपटा देता हूं। मैंने जैसे ही पुलिस को नंबर लगाने के लिए 100 नंबर दबाया, मेरे से गलती से 104 नंबर दब गया, क्योंकि रटावा ही इतना था। उधर से उन्होंने पूछ लिया क्या तकलीफ है? मैंने कहा तकलीफ ऐसे माहौल में जीना तो ठीक, सांस लेने तक में दिक्कत हो रही है। अब बताओ कोई 104 नंबर पे फोन लगा के कह दे कि सांस लेने में दिक्कत है, वो छोड़ रहे क्या आपको? फिर पूरी एम्बुलेंस घर के बाहर आ गई, और वो पड़ोस के पति पत्नी तो लड़ लुड़ा के कभी सो गए, हमारी जांच सुबह तक चली। मतलब कभी कभी आदमी समस्या खत्म करने के लिए अपनी खुद की समस्या बढ़ा लेता है, और यही काम किया पाकिस्तान ने। उसने जैसे ही अपनी समस्या खत्म करने के लिए आतंकवादी संगठन खड़े किए, और जैसे ही एक संगठन ने उसको धमकी दे दी, तब 4 पंक्तियों की एक कविता पढ़ना चाहता हूं कि सुनो पाक वजीर आजम, सुनो मियां इमरान, जरा आप तालियों से खुल जाना एक बार, कि सुनो पाक वजीर, क्रिकेट की भाषा में ही इमरान खान को जवाब देता हूं कि सुनो पाक वजीर आजम, सुनो मियां इमरान, ये क्रिकेट नहीं है सत्ता है तू बात हमारी मान। अभी रफेल जब जिस दिन हिंदुस्तान में आया तो पाकिस्तान ने भी जोश जोश में फ्रांस वाले को फोन लगा दिया, बोले कितने का है? उसने कहा 1600 करोड़ रुपए का। इसने तुरंत बात पलट दी, और सुनाओ तुम्हारे यहां कोरोना के कितने मरीज चल रहे हैं? लेकिन फ्रांस वाले ने जैसे ही फोर्स देके फिर पूछा, फ्रांस वाले ने 16,000 करोड़, हाँ 16,000 कर लेते। अपने क्या, आप बड़े कवि, पेमेंट आपको मालूम रहता, हमें क्या मालूम, छोटे कवि है, हमें तो बिगड़ तय करके बुला लेते हैं। तय करके तो आप आते हैं, इसलिए आपको सब मालूम रहता है किसका क्या है। अब हम तो मालवा के छोटे छोटे आ जा रहे, तो भी आ गए यहाँ पे खड़े रह के। ताली बजाए एक बार जरा ढंग के। अच्छा है, माला भी इन्होंने इसलिए पहने कि बेटा तेने जस्टिफाई कर दिया मेरा पेमेंट है, वरना अभी कोरोना के बाद तो पूछ ही नहीं रहा कोई कि आजा खाली आ रहा कि नहीं आ रहा। लेकिन मैं प्रणाम करना चाहूँ, मतलब स्थिति ऐसी हो गई है। वो फ्रांस ने जैसे ही पूछा कि कितने पैक करना है, तो पाकिस्तान ने तुरंत बात पलट दी वापस, बोले तुम्हारे यहाँ वैक्सीनेशन हो गया कि अभी चल रहा है?
तो फिर फ्रांस वाले ने जो 4 पंक्तियां कही, बस खुल जाना कि वो फाइटर है बेटा जिससे पूरा जमाना धूसता है। फ्रांस वालों ने पाकिस्तान वालों को 4 पंक्तियां दी कि ये वो फाइटर है बेटा जिससे पूरा जमाना धूसता है, बात मुद्दे की भी करो तो तुझे मजाक ही सूझता है, और भाड़े के आतंकियों को बॉर्डर पर भेजने वाले औकात तेरी तमंचे की नहीं। और भाव रफेल के पूछता है, हाँ मुन्ना। अरे ये तो पंक्तियां फ्रांस वालों ने दी, जो पंक्तियां मुन्ना बेटरी, मालवा के मुन्ना बेटरी ने दी, तालियां उस पे बजा देना आप ढंग की जरा, कि बोल अगर बल्ले पे, जो पीछे के लोग जो बैठे हैं जरा एक बार ढंग से ताली बजा देना आप, कि बोल अगर बल्ले पर आ जाए तो हम 6 जड़ देते हैं। पाकिस्तान को 4 पंक्तियां दी मुन्ना बेटरी ने कि बोल अगर बल्ले पर आ जाए तो हम 6 जड़ देते हैं, हम अपनी पर अगर आ जाएं तो इतिहास गढ़ देते हैं, और जितने का खर्चा तू परमाणु बम पे करता है पाकिस्तान, जितने का खर्चा तू परमाणु बम पे करता है पाकिस्तान, उतने का सैनिटाइजर तो हम हाथों पे ही रगड़ देते हैं। अपने तो कम में ही खुश होने वाले लोग हैं, अपने को ज्यादा बड़ी खुशी चाहिए कि अपन कम में ही खुश है। मैं भी जयपुर गया था कवि सम्मेलन करने के लिए, वहां एक अंग्रेज से मैंने पूछ लिया, मैंने कहा तुम अंग्रेज लोग हिंदुस्तान में इतना बड़ा मुंह लेके घूमते रहते हो, तुम्हारे चेहरे पे मैंने आज तक कभी खुशी नहीं देखी, तुम लोग खुश कब होते हो? तो उसने बोला हमारे यहाँ जब कोई बड़ी मिसाइल बना दी जाती है, किसी दूसरे देश पे अटैक कर दिया जाता है, हमारे यहाँ की जीडीपी ग्रोथ बढ़ जाती है, तब जाके हमारे चेहरे पे बिल्कुल इतनी सी मुस्कुराहट आती, कितनी बिल्कुल इतनी सी मुस्कुराहट आती। अब उस अंग्रेज ने पकड़ के मुझसे पूछ लिया, बोले तुम हिंदुस्तानी लोग खुश कैसे होते हो? और मैंने जो जवाब दिया मजे ले लेना अगली बात के, उस अंग्रेज ने पकड़ के मुझसे पूछ लिया, बोले तुम हिंदुस्तानी लोग खुश कैसे होते हो? मैंने कहा हमारे यहाँ तो खाली तरबूज मीठा निकल जाए। और भगवान की सौगंध, उसमें भी आसपास के 4 लोगों को जाके बताया था कि आज केवल आधा किलो का लाए थे और उसमें भी पूरा लाल निकल गया। बोला अपना काम होने में कोई ज्यादा, मैं एक और खुशी आपको बताता हूँ, बढ़िया मजा आनंद ले लेना, मैं एक और खुशी, भाभी जी यहाँ बैठे हो, एक और खुशी बताता हूँ, और ये घटना आपके साथ घटी हुई होगी, बिल्कुल छोटी खुशी है लेकिन बड़ी होकर निकलती है। जैसे ही शाम को आप ठीक 7 बजे जी न्यूज देख रहे हो, अचानक भाभी जी आए, आपके हाथ से रिमोट छीन लिया और इन्होंने इनका दिया और बाती चला लिया, और 1 मिनट बाद लाइट चली जाए, ऐसी खुशी निकल के आती जैसे पाकिस्तान पे कूटनीतिक जीत हो गई हो अपनी। बोला अपन हिंदुस्तान में कम में ही खुश, अपने को। मैं एक और खुशी बताता हूं, ये मालवा वालों के लिए तो ये वाली खुशी तो सबसे ज्यादा हो, कहीं दिन में आपके इधर उधर से जेब में फटा हुआ 50 का नोट आ गया हो, आप पूरे दिन टेंशन में कि अब इसको किसको टिकाना है अपने को। लेकिन मालवा का आदमी बड़ा चालू होता है, हकीकत शाम को ठीक 7 बजे नोट की घड़ी करके पेट्रोल पंप पे चिपका देता है, और ऐसी खुशी निकल के आती जैसे पूरे खानदान की जीडीपी सुधार दी हो आज अपन ने। बोला अपन कम में ही खुश, अपने को ज्यादा बड़ी खुशी चाहिए ही नहीं। लेकिन अकेले शॉर्ट करूंगा थोड़ा, टीम काफी बड़ी है, हमें फिर दादा तक भी पहुंचना है। लेकिन इस देश में केवल एक व्यक्ति ऐसा है जिसे छोटी खुशी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती, वो जब तक कोई बड़ा गेम नहीं कर दे उसकी खुशी निकल के नहीं आती है, अमित शाह। वो जमी दिखाकर आसमान जीत लेता है, वो तारे दिखाकर चांद जीत लेता है, और कौन समझ पाया इस देश में आज तक अमित शाह को, वो 2 राज्य देके हिंदुस्तान जीत लेता है। और क्या भगवा उड़ाया था केंद्र के चुनाव में, हकीकत एक मजे की बात सुना, क्या भगवा उड़ाया था। हमारे यहाँ तो एक डोकरी मर गई थी चुनाव के दौरान, चुनाव के कारण नहीं मरी, वो तो नेचुरल मौत ही मरी थी, लेकिन लहर कितनी खतरनाक थी मोदी जी की। वो डोकरी मर गई, ऐसे लेटा रखा, इधर हंडी जल रही, उधर 5 औरतें छाती पीट के रो रही, अम्मा हमें भी साथ में ले जाती, अम्मा हमें भी साथ में ले जाती। अचानक 2 मिनट बाद वो बुढ़िया के हाथ हिलने लग गए, वो पांव के पंजे भी हिलने लग गए। तो सबसे पहले तो वो औरतें चुप हुई जो कह रही थी कि अम्मा हमें भी साथ में ले चलो। उसने देखा कि आज अम्मा रिटर्न हो गई है, कुछ भी हो सकता है, गलत जगह नाटक कर गए अपन। सही कह रहा हूं, कोई पास में जाने को तैयार नहीं, 2-4 लोग तो पीछे के पीछे ही निकल लिए, बोले निकल लो आज कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। कोई पास में, बड़े वाले बेटे ने हिम्मत करी पास में जाने की, बुढ़िया बैठी हुई, 2-4 रिश्तेदार और उठकर चले गए, बड़े वाले बेटे ने हिम्मत करी पास में जाने की, पास में जाके बोले माता जी आप वापस प्रकट हो गए हो, ये पूरे खानदान के लिए खुशी की बात है, आपका आशीर्वाद हमारे ऊपर बना रहे। तो बुढ़िया बोली बेटा मैं वापस नहीं आई हूँ, मैं तो स्वर्ग के दरवाजे पर चली गई थी, लेकिन एक बात तुझसे कहना रह गई थी, इसलिए मैं वापस पलट के आई हूँ। बोले क्या? बोले केवल एक बात तुझसे कहना रह गई थी। बोले क्या? बोले आएगा तो मोदी। बोले इतनी खतरनाक, तालियां बजाओ जरा ढंग के, अभी खुले नहीं हो। मैं इतनी लहर खतरनाक, लोग ऊपर से आके कहने लग गए कि आएगा तो मोदी।
सही कह रहा हूं, लेकिन अभी मेरी बात खत्म नहीं, ताली अगली बात पे और बढ़िया बजा देना। कुछ रिश्तेदार अपने ऐसे होते हैं जो बहुत वीआईपी किस्म के होते हैं। हकीकत आदरणीय दीदी मंत्री है, लेकिन आपके भी 2 रिश्तेदार तो ऐसे होंगे जो ज्यादा वीआईपी किस्म के, वो किसी भी प्रोग्राम में, चाहे वो मौत मरण हो चाहे शादी ब्याह, बहुत वीआईपी टाइम पे आते हैं और वीआईपी टाइम पे निकल लेते हैं। इस बुढ़िया के कार्यक्रम में भी 2 आदमी सबसे लेट आए और उन्होंने देखा बुढ़िया तो बैठी हुई है, पूरा घर का माहौल खुशनुमा, तो उसने उस बेटे से पूछा, बोले कैसे क्या हो गया, और बेटे ने जो जवाब दिया उस पर फिर से बढ़िया ताली बजा देना। उसने जैसे ही पूछा कि ये कैसे क्या हो गया, तो बेटे ने पलट के जवाब दिया, मोदी है तो मुमकिन है। तो कुछ भी हो सकता है, इस देश में कुछ भी हो सकता है। आनंद है, मतलब कभी कभी भाजपा वाले भी बहुत आनंद दे देते। मेरे यहाँ तो अभी वो काम के बदले अनाज एक योजना आई थी बहुत पहले, तो मेरे भाजपा कार्यालय से फोन आया मेरे को, बोले यार वो मंत्री जी भोपाल से आ रहे हैं, तो 2 घंटे आप थोड़ा पब्लिक का मनोरंजन कर देना ताकि पब्लिक भी बैठी रहेगी, मंत्री जी आएंगे योजना समझाएंगे और ठीक है फिर देख लेंगे जैसा जो होगा। तो मैंने भी गया वहाँ काम के बदले अनाज वाले प्रोग्राम में, 2 घंटे पब्लिक का मनोरंजन किया, एक दोस्त को और साथ में ले गया, वो भी बोला 2 घंटे तक। बाद में मंत्री जी आए, योजना समझाई और चले गए। बाद में मैंने भी कार्यालय पे बोला भाजपा का, मन का अब हमारा भी हिसाब कर दो, तो 1.5 किलो गेहूं उसको, वो 1.5 किलो चावल मेरे को। मैंने कहा ये क्या है, बोले बेटा योजना यही तो थी, काम के बदले अनाज। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि अपन तो कम में ही खुश, अब क्या करें हकीकत कह रहा। तो ये आनंद है और कोई बात नहीं। मैं बात अमित शाह, वो एक पत्रकार ने तो अमित शाह जी से पूछ लिया, बोले आपने 5 अगस्त को राम मंदिर दे दिया, एक पे आपने 370 दे दी, और आपका अब क्या मूड है अगली वाली पे। तो उस दिन वो भी मजाक के मूड में बैठे थे, उन्होंने भी कहा कि आज इसको ऐसा जवाब दे दो कि अगली बार फिर पूछे ही नहीं अपने से पत्रकार। उन्होंने कहा कि चाहे लाख रख ले तू तीर तेरे कमान में, बस तिरंगा ही लहराएगा तेरे आसमान में, और 400 सांसद तो भाजपा के ही होंगे, आने दे चुनाव अब के पाकिस्तान में। ये कॉन्फिडेंस है उनका। हालांकि थोड़ी आप भी जानकारी रखो, 400 तो सीटें ही नहीं पाकिस्तान में, कुल 350 सीटें हैं। जानकारी होना चाहिए किसी भी चीज की, लोगों के पास कई बार जानकारी नहीं है। अभी टीवी पे डिबेट चल रही, पाकिस्तान ने अभिनंदन को क्यों छोड़ा, पाकिस्तान ने अभिनंदन को क्यों छोड़ा। ये बोल रहे हमारे पास मजबूत प्रधानमंत्री, वो बोल रहा कि हमारे जिनेवा संधि कर रखे इसलिए छोड़ा। जानकारी दो ही के पास नहीं, जानकारी मुन्ना बैटरी के पास कि पाकिस्तान ने अभिनंदन को क्यों छोड़ा। वो ढंग की जानकारी हो तो मजे ले लेना अगली बात पे। वो बोल रहे इसलिए छोड़ा, वो बोले इसलिए छोड़ा, और मैं कह रहा हूं कि पाकिस्तान ने अभिनंदन को इसलिए छोड़ा क्योंकि बड़ी बड़ी मूछों के मेंटेनेंस पे भी 125 रुपए रोज के लगते हैं, और उस भिखारी के पास इतने पैसे नहीं कि अभिनंदन की मूछें सेट करवा दे। है लोगों के पास, अभी भी लोग लड़ रहे हैं टीवी पे, काला धन क्यों नहीं आया, काला धन क्यों नहीं आया, काला धन क्यों नहीं आया आज तक इस देश में, क्योंकि अभी तक कोई गया ही नहीं लेने के लिए। जिसको बिठाए थे दूसरे काम में लग गया। माल्या तो मजे कर रहे लंदन में, विपक्ष वाले जीत ढूंढ रहे गठबंधन में, जनता मजे ले रही सबके मनोरंजन में, और काले धन की अब कोई बात नहीं करेगा क्योंकि बाबा खुद उलझ गया दंतकांति मंजन में। है जानकारी होनी चाहिए। लेकिन साहब इस देश में 5 अगस्त के दिन पूरी हिंदुस्तान ने पूरी दुनिया को एक बड़ी जानकारी दी, और वो जानकारी आपको ढंग की लगे तो पीछे तक के लोगों का आशीर्वाद चाहता हूं। इस देश ने पूरी दुनिया में एक बड़ी जानकारी दी कि सदन में बैठकर सदन को हिला दे, उसके जैसा कोई जिगर वाला नहीं है। दिया है आशीर्वाद देश की जनता ने, अब वो डरने वाला नहीं है। और 370 हटाकर ये बता दिया है मोदी ने कि कश्मीर हिंदुस्तान का है, जिहादियों के बाप की धर्मशाला नहीं है। वाह वाह। ये टेक्निक होती है साहब, मैं बीच बीच में लगाता रहता हूं क्योंकि आज हमें दादा तक पहुंचना है। सही कह रहा हूं, मेरे पास तो ऐसी कहीं, मैं तो उदयपुर गया था, एक अंग्रेज की कार के ऊपर एक कुत्ते ने टांग ऊंची कर दी। अब वो अंग्रेजी में भगा रहा कुत्ते को, गो फ्रॉम हियर, गो फ्रॉम हियर, गो फ्रॉम हियर। कुत्ता भी शकल देख रहा है कि मेरे को नहीं कह रहे दिखे, क्योंकि उसको अंग्रेजी आती नहीं है। तो मैं पास में गया, मैंने कहा भाई साहब ये हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान में भी मालवा है, यहाँ पे कुत्ते को ऐसे नहीं भगाते, बस छोटी सी टेक्निक लगानी पड़ती है। वो बोला व्हाट इज दिस टेक्निक, मैंने कहा धोड़, भाग गया कुत्ता। अपने यहाँ को ज्यादा महिलाएं बैठी हुई, इनको कोई कम टेक्निक आती है। पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा अगर किसी के पास टेक्निक है तो महिलाओं के पास सबसे ज्यादा। मतलब बस के अंदर अगर इनको खिड़की वाली सीट चाहिए तो इनकी टेक्निक शुरू। जाते ही क्या मैं बिल्कुल भावुक होके बोलती है, भाई साहब थोड़ा उधर खिसक जाओ, नहीं मेरा जी घबरा रहा है न। अगर वो फिर भी सीट नहीं छोड़े तो हाथों हाथ दूसरी टेक्निक। मालूम पड़ा कि वो सीट तो ठीक है, आगे पीछे की भी खाली, 4-5 तो नीचे ही उतर जाए, तो कभी कभी तो पूरी बस खाली करा देती है। मतलब मेरा दावा है कि अगर कोई मर जाए
ने वहां पे 50 महिलाएं रो रही हो, तो मेरा दावा है कि 10 ही रो रही होती, बाकी की 40 तो हैं करके काम निकाल लेती है। सही कह रहा, आनंद लेके विदा कर देना मुन्ना बेटी। मेरे पास में कोई शांत हो गया, मैं पीछे ही पीछे खड़ा हुआ, 3 महिलाएं टेक्निक से ही बातें कर रही, रो रो के बातें कर रही, मालूम ही नहीं पड़ रहा रोरी के बातें कर रही। वो पहली वाली बोली, दूसरी वाली से बोला दीदी उनके फोन लगा दो, मेरे फोन से उनके फोन नहीं लग रहा दीदी। तो पास वाली महिला ने भी टेक्निक से ही नंबर पूछे, बोले नंबर बोल। तो पास वाली महिला ने फिर टेक्निक से नंबर फंसा है, बोले 9827629600। मजे तो अब लेना ताली बजा के। वो पीछे से तीसरी महिला बोली, बोले चुप हो जाओ दीदी, रो मत, आगे 0 लगा लेना राजस्थान किसी में। वाह बेटा मुन्ना, जय हो जय हो।